और बनाओ जश्न भारत की हार का जश्न, और बनाओ भारत की हार का जश्न, पाकिस्तान की जीत का जश्न, और फोड़ो पटाखे। भारत की हार पर गद्दार अपने अपने बिल से बाहर निकल आए थे ना। कश्मीर के बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, इनफैक्ट आज जश्न मनाने वाली खबर है। अब पटाखे फोड़े देशभक्त, क्योंकि ये वाकई पटाखे फोड़ने वाली खबर है कि कश्मीर के ऐसे ही गद्दारों जिन्होंने भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े थे ना, जश्न मनाया था, उन पर यूएपीए की धाराओं में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूएपीए, आतंक विरोधी कानून। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है आज की। कश्मीर के वो छात्र, वो कश्मीरी जिन्होंने भारत की हार और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था, यूएपीए की धाराओं में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आतंक विरोधी कानून कश्मीर के, ध्यान से सुनिएगा, शेर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में बाबर भक्तों की फौज ने पाकिस्तान के लिए जश्न मनाया था। भारत की हार पर गद्दार नाच रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे ना। ऐसे बाबर भक्तों पर, पाक भक्तों पर अब आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी हां, मतलब समझिए, अब पाकिस्तानी जश्न मनाओगे, देशद्रोही नारे लगाओगे, आतंकी कहलाओगे। यह संभवतः सबसे बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। जो लोग देश का मस्तक झुकाने की कोशिश कर रहे थे, देश नहीं झुकने देंगे। जी हां, यूएपीए के सेक्शंस लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान के सभी वो चीयर लीडर्स, वो जिन्ना गैंग, पाकिस्तान के चीयर लीडर जो भारत की हार पर खिलखिला रहे थे, जश्न मना रहे थे, पाकिस्तानी पटाखे जला रहे थे, ऐसे कई गद्दारों को पछताने की बारी अब आ चुकी है। अब की बार बहुत पछताएंगे गद्दार। पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग का टाइम ओवर होता नजर आ रहा है, क्योंकि यूएपीए आतंकवाद विरोधी कानून है, जिसमें आरोपी को जमानत तक मिलना मुश्किल होता है, रूह कांप जाती है जब इस मामले में गिरफ्तारी होती है। अब सोचिए, गद्दारों का जश्न, पाकिस्तान की जीत का जश्न, जश्न गद्दार, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले अब नहीं। देखिए, हमने कल भी पूछा था कि जो लोग पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाए, उनके भारतीय होने पर शक क्यों ना किया जाए, क्यों ना कहा जाए कि वो पाकिस्तान के स्लीपर सेल है, और उन पर हमेशा शक भी किया जाना चाहिए। लेकिन देश के गद्दार कई लोगों के दुलारे हैं। इन्हीं लोगों में से एक है महबूबा मुफ्ती, पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरकार प्रतिशोध वाली कार्रवाई कर रही है और मेडिकल छात्रों पर यूएपीए वाला थप्पड़ मारा गया। इसलिए हमने पूछा, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये यूएपीए वाला थप्पड़ मारा है, हम पूछ रहे हैं कि यूएपीए वाले थप्पड़ से सुधरेंगे गद्दार? लेकिन महबूबा मुफ्ती का इस सवाल का जवाब दे पाएंगी? सीधा सवाल कि भारतीय सैनिकों के इलाज के लिए पाक प्रेमी मेडिकल छात्रों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये मेडिकल के छात्र हैं, कल को डॉक्टर बनेंगे, आर्मी के लोगों का इलाज करेंगे, इन पर भरोसा किया जा सकता है? ईमानदारी से करेंगे? और सवाल ये भी कि जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तानी चीयरलीडर्स पर यूएपीए स्ट्राइक हुई है, उसी तरह पूरे देश में गद्दारों पर क्या आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है कि ये जो यूएपीए वाला कश्मीर मॉडल है कि कश्मीर में तो ऐसा हुआ, ये मॉडल देश में लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?